मैं आज अपना नामांकन फॉर्म लेने आया हूं और संभवतः कल भरूंगा। अब तो ये साफ हो गया है कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, या यूं कहें कि दिग्विजय सिंह अध्यक्ष बनने के और करीब पहुंच गए हैं। कुछ दिनों पहले तक सिर्फ अटकलें ही थी। दिग्विजय सिंह अध्यक्ष की रेस में हैं। साथ ही राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को रेस में सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा था, लेकिन उन्होंने सोनिया से माफी मांगते हुए चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। ऐसे में अब दिग्विजय की दावेदारी और मजबूत हो गई है। इधर दिग्विजय सिंह के चुनाव लड़ने पर बीजेपी में जरूर हलचल तेज हो गई है। अरे भाई, अच्छी बात है। दिग्विजय सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो हमारे लिए तो खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश का कोई व्यक्ति कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। तो दिग्विजय सिंह बने, अच्छी बात है। मैं तो उनका स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है, कार्यकर्ता आधारित संगठन है। हम तो अपनी लाइन तय करते हैं और अपनी दिशा तय करते हैं, अपने विचार अपनी दिशा पर हम काम करते हैं। हम किसी के बारे में नहीं सोचते कि इनके आने से हमें क्या असर पड़ेगा। इसका बंटाधार तो हुआ ही है कि यही है, और अब देश में भी जितनी कांग्रेस बची है उसका भी बंटाधार होना तय है। और दूसरी बात ये है कि कोई अध्यक्ष बन जाए ये सब नौटंकी है। चलाना सब सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को है। अगर दिग्विजय सिंह को कांग्रेस की कमान मिली तो वो मध्य प्रदेश से दूसरे ऐसे नेता होंगे जो कांग्रेस अध्यक्ष बनेंगे। दिग्विजय सिंह ऐसी शख्सियत है जिन्होंने राजशाही से लोकशाही तक, शाही सियासत से सियासत तक के सफर में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। दिग्विजय सिंह सक्रिय राजनीति में 1971 में आए, जब वो राघोगढ़ नगरपालिका अध्यक्ष बने। इसके बाद 1977 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर राघोगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा सदस्य बने। 1978-79 में दिग्विजय को प्रदेश युवा कांग्रेस का महासचिव बनाया गया। 1980 में वापस राघोगढ़ से चुनाव जीतने के बाद दिग्विजय सिंह को अर्जुन सिंह मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री पद के साथ कृषि विभाग दिया गया। 1984 और 1992 में दिग्विजय को लोकसभा चुनाव में जीत मिली। इसके बाद 1993 और 1998 में दिग्विजय ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। देखिए, हर कांग्रेसी की मांग है और मांग थी कि राहुल जी स्वयं अध्यक्ष बने, लेकिन उन्हें स्वयं मना किया है। उन्होंने कहा है इस बार जो नेहरू गांधी परिवार है वहाँ उनमें से कोई उम्मीदवार नहीं रहेगा। तो देखते क्या होता है, कल और इसमें रह गया है। दिग्विजय सिंह राष्ट्रीय नेता हैं, पूरे राष्ट्र में काम करेंगे। उनकी हर प्रदेश में पहचान है, जनता से जुड़े, ज़मीन से जुड़े हुए राजनेता हैं। उनको काफ़ी राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव भी है। मैं सोनिया गांधी जी को धन्यवाद देता हूं कि कम से कम उन्होंने दिग्विजय सिंह का चयन किया है। दिग्विजय सिंह कांग्रेस अध्यक्ष के लिए इसलिए भी सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं क्योंकि आज के दौर में कांग्रेस में शायद ही कोई ऐसा नेता हो जिसका कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कांग्रेसियों के बीच संपर्क हो। इतना ही नहीं, G23 नेताओं से भी उनके अच्छे संबंध बताए जाते हैं। साथ ही वो राहुल और सोनिया के नजदीकियों में से एक है। 35 साल पहले पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एमपी की बागडोर संभालने के लिए उन पर भरोसा जताया था। ऐसे में अब कांग्रेस उनको अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी सौंप सकती है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है राजा के हाथ कांग्रेस। राजा रानी ये सब लोकतंत्र के जुमले नहीं हैं, लेकिन किसी न किसी रूप में ये लोकतंत्र में, क्योंकि शायद लंबी राजशाही हमने देखी है, इसलिए दिग्विजय सिंह जी के साथ, हालांकि उन्होंने हमेशा कहा कि मुझे ये संबोधन कभी प्रिय नहीं लगा, दिग्विजय राजा, महाराजा, दिग्गी राजा, लेकिन मीडिया में उनका एक बहुत चर्चित नाम हमेशा से रहा, दिग्गी राजा। बहरहाल अब जिस तरह का घटनाक्रम है और इस घटनाक्रम के बाद दिग्विजय सिंह जिस तरह से एमर्ज करके उभर कर सामने आए हैं, बेहिचक ये कहा जा सकता है कि जितने भी लीडर नामांकन भरने की रेस में शामिल माने गए, उन सब में उनके आलोचक, प्रशंसक, पत्रकार, समीक्षक सब ये मानते हैं कि दिग्विजय सिंह उसमें बेहतर है। दिग्विजय सिंह एक ऐसे राजनेता हैं जिनका प्रतिकूलताओं से बड़ा गहरा याराना रहा है।
मुश्किलों से उनकी बड़ी दोस्ती रही है और हर बार वो जीवन के हर मोड़ पर, हर पड़ाव पर वो चौंकाते रहे। जब मुख्यमंत्री थे तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी राष्ट्रीय कार्य समिति को मुख्यमंत्री निवास आमंत्रित कर लिया और इसमें जो संस्थापक सदस्य हैं बीजेपी की, उनकी राजमाता विजयराजे सिंधिया जी की बड़ी अहम भूमिका रही। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि अटल जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी और तमाम बीजेपी के महत्वपूर्ण जी मुख्यमंत्री निवास में भोजन के लिए प्रस्थित हो रहे हैं। बीजेपी के तमाम बड़े नेता। मुरली मनोहर जोशी जब एचआरडी मिनिस्टर थे तो उन्होंने नक्षत्र विज्ञान को विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात की। दिग्विजय सिंह जी ने चौंका दिया कि मैं सहमत हूँ, मुरली मनोहर जोशी ठीक कर रहे हैं। और वो शायद देश में अकेले ऐसे कांग्रेस शासित राज्य के मुख्यमंत्री थे जिन्होंने ये टिप्पणी की। वो कहते हैं मैं सनातनी हिंदू हूँ और बिल्कुल परंपरा से हिंदू हूँ। राघोगढ़ किले के जितने भी मंदिर हैं, जिनकी संख्या सैकड़ों में है, प्रतिदिन जब भी वहाँ रहता हूँ तो घंटी बजाकर पूजा करता हूँ। लेकिन इसके कॉन्ट्ररी कई चीज़ें ऐसी भी हैं जो उनकी ज़ुबान से निकली, चाहे वो हेमंत करकरे जी की बात हो या तमाम, वो एक मसला बनता है। आज इस पर हम बात करेंगे कि कहाँ हैं। 3 सवाल भी हैं, उन पर नज़र डाल लीजिए। सवाल नंबर 1, क्या दिग्विजय सिंह अध्यक्ष पद के लिए सबसे मजबूत दावेदार है? सवाल नंबर 2, क्या गहलोत के इनकार के बाद दिग्विजय का रास्ता साफ हो गया है? सवाल नंबर 3, क्या दिग्विजय के अध्यक्ष चुने जाने पर वो बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होंगे? तो ये वो महत्वपूर्ण सवाल हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। मनोज सैनी जी हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर, बहुत स्वागत करता हूं मनोज आपका। पॉलिटिकल अफेयर्स देखते हैं। फिरोज सिद्दीकी साहब हैं, प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के युवा नेता हैं, उनका बहुत इस्तकबाल। पंकज चतुर्वेदी जी हैं, सीनियर लीडर बीजेपी के, प्रवक्ता, मोटिवेशनल स्पीकर और लेखक। मनोज जी बहुत शुक्रिया सर। किस तरह देखते हैं आप दिग्विजय सिंह जी की उम्मीदवारी को, और दिग्विजय सिंह जी का आना महत्वपूर्ण जितना हो सकता है उससे अधिक महत्वपूर्ण ये है कि पहली बार कांग्रेस में लंबे अंतराल के बाद, 90 के दशक के बाद, एक गैर नेहरू गांधी परिवार का एक कैंडिडेट राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहा है, जो अपने आप में एक बड़ी घटना और ख़बर है। क्योंकि बीजेपी जिस तरह से निशाना साधती रही है, अब ये दिग्विजय सिंह होते हैं या कोई और होता है, तो एक बड़ा जो प्लैंक होता था, एक बड़ा जो इशू होता था बीजेपी का, वो इशू अब इस मायने में नहीं रहेगा। भले ही बीजेपी आरोप लगाए कि कठपुतली हैं, रिमोट हैं, लेकिन जो भी अध्यक्ष रहेगा वो गैर गांधी नेहरू गांधी परिवार का होगा। क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि दिग्विजय सिंह ऐसा लीडर है जो कठपुतली का भी हो ही नहीं सकते। अब उसको दूसरे मायने में देखें तो ठीक है, ये कहा जा सकता है कि गांधी परिवार का उनके साथ एक अच्छा दोस्ताना रिश्ता रहा है, बहुत पुराने उनके संबंध रहे हैं, तो उसका लाभ कहीं ना कहीं एक विश्वसनीयता के साथ उनको मिलता हुआ दिखाई देता। लेकिन अभी रात बाकी है और कई ऐसे नाम हैं, चाहे केशव वेणुगोपाल के नाम की चर्चा भी है, मनीष तिवारी के नाम की चर्चा भी है, जिन शशि थरूर ने फॉर्म लिया उन्होंने ट्वीट करके ज़रूर उनको बधाई दे दी कि यदि ऐसा होता है तो फिर ठीक है। एक नाम और है, पवन बंसल का कहा जा रहा है, उन्होंने भी फॉर्म लिया है, हालांकि उन्होंने नामांकन दाखिल नहीं किया, कल अंतिम तारीख। पर जहाँ तक दिग्विजय सिंह यदि बनते हैं, दिग्विजय सिंह की जो चर्चा है नामों की, लगभग स्थिति भी उसी तरफ दिखाई दे रही, क्योंकि कमलनाथ भी वहाँ पहुँच रहे हैं। तो एक चुनौती ज़रूर वो भारतीय जनता पार्टी के सामने भी रखेंगे और जो भी विपक्षी दल है उनके सामने भी रखेंगे, क्योंकि ऐसे दौर में वो अध्यक्ष बनेंगे जब 2023 और 24 सामने है। और जब जब चुनाव हुए हैं तो सबसे ज़्यादा, खासकर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो बीजेपी के निशाने पर वही आते रहे। तो अब चुनौती दूसरी तरफ उनके सामने भी होगी। क्या वो उस तरह के बयान, उस तरह की चीज़ें जब राष्ट्रीय पलक पर वो खड़े होंगे, वैसे भी राष्ट्रीय नेता है, तो क्या उनसे वो बचते हुए एक अलग तरह की रणनीति की तरफ बढ़ेंगे? ये चैलेंज उनकी तरफ भी दिखाई देगा। लेकिन निश्चित रूप से उनसे बेहतर लीडर ऐसे दौर में जब कांग्रेस को खड़े होने की आवश्यकता है, एक जीवटता के साथ लड़ने की आवश्यकता है, और इसीलिए राहुल गांधी के साथ जब वो यात्रा कर रहे हैं, वो ये वही यात्रा शायद जिसकी तैयारी खुद दिग्विजय सिंह ने की है, उसके संयोजक है, और राहुल गांधी से लगातार बातें भी होती रही होंगी। अंतिम दौर में आखिर उनके नाम पर मोहर सी लगती दिखाई देती, तो हमें लगता है दोनों ही तरफ चैलेंज होंगे। लेकिन बहुत ही अलग तरह का नाम है,
खबर में भी बने रहेंगे और चर्चा में भी बने रहेंगे। यहाँ लेकिन दोनों से अलग उनको एक अलग भूमिका भी है। जो कुछ भी फैलारा कांग्रेस का है उसको समेटना और उसमें ऊर्जा का संचार करना, ये एक बड़ी चुनौती किसी भी, अभी तो ये नाम स्पष्ट नहीं है, क्योंकि जो कहा जाता है कि लब तक प्याला आते आते फिसल भी सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कहाँ गहलोत जी ऑल सेट थे और फिसल गए। अब ये देखना है कि राजस्थान से भी फिसलते हैं या पायलट साहब को फिर दूसरे नंबर पे रखते हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है। पंकज जी, किस तरह देखते हैं आप दिग्विजय सिंह जी की उम्मीदवारी को? और बीजेपी के लिए हमेशा से बड़े प्रिय पात्र रहे हैं और कांग्रेस का भी एक सेगमेंट रहा है जिसके लिए दिग्विजय सिंह हमेशा कई बार आलोचना का, कई बार निंदा का, कई बार चिढ़ का और कई बार नाराज़गी का विषय रहे हैं। वो आप जो हिंदी में कहते सर, वो अंग्रेजी में कहावत है, देयर आर मेनी स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप्स जी। तो उसका तर्जुमा हम लोग यही करते हैं जैसा आपने किया जी। तो शरद जी, सबसे पहले तो दो विषय हैं कि भारतीय जनता पार्टी दिग्विजय सिंह जी की आलोचक नहीं है। दिग्विजय सिंह जी के राजनीतिक आलोचक, दिग्विजय सिंह जी की विचारधारा, दिग्विजय सिंह जी के राजनीतिक व्यवहार, आचरण, उनकी हम आलोचना करते हैं, आगे भी करते आएंगे। मैं व्यक्तिगत तौर पर आपने देखा कि कई बार सीधे मोर्चे पर खड़ा होता हूँ दिग्विजय सिंह जी से विचार के आधार पर। उनका मान सम्मान आदर अपनी जगह है, आयु है मेरे लगभग पिताजी की आयु के होंगे दिग्विजय सिंह जी, वो सम्मान अपनी जगह है। और इसी नाते हमारे आदरणीय अध्यक्ष वी डी शर्मा जी ने कहा कि ये स्वागत का विषय कि मध्य प्रदेश की भूमि का कोई व्यक्ति यदि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसी भी है, नाम उसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है और राजनीतिक परिस्थिति क्या है सबके सामने है, पर यदि उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर कोई जाता है तो निश्चित तौर पर प्रसन्नता का विषय भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत करती है। मुझे जहाँ तक याद है कि 70 के दशक में हमारे भोपाल के डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी जो थे वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और एक बार अवसर मिला जब कांग्रेस में उपाध्यक्ष की परंपरा थी तो अर्जुन सिंह जी को भी, शायद शरद जी आप भी सहमत होंगे, उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद बनाया गया था कांग्रेस कमेटी का। राजीव गांधी जी संभवतः शायद उस समय अध्यक्ष थे कांग्रेस के। और अब दिग्विजय सिंह जी का नाम सामने है, लेकिन वही कि अभी जैसा मनोज जी ने भी कहा कि रात बाकी है और कल तक, परसों तक गहलोत जी का नाम था, दिग्विजय सिंह जी का नाम रेस में आगे दिख रहा है। जहाँ तक दिग्विजय सिंह जी की राजनीतिक भूमिका है शरद जी, तो पिछले लगभग 1.5 दशक यानी 15-20 साल से दिग्विजय सिंह जी उस प्रकार का राजनीतिक प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं कांग्रेस के लिए जैसा वो करते थे। उत्तर प्रदेश में वो उत्तर प्रदेश के प्रभारी महासचिव थे राहुल गांधी जी के साथ में, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस किस गर्त में हमको सबको पता है। फिर दिग्विजय सिंह जी को कर्नाटक का भी प्रभाव शरद जी मिला, तो कर्नाटक में क्या हुआ भारतीय जनता पार्टी का सबको पता है। फिर गोवा की स्थिति बनी शरद जी, और यहाँ तक कहा गया कि गोवा में सरकार बनाने की दावेदारी भी प्रस्तुत नहीं करी प्रभारी महासचिव श्रीमान दिग्विजय सिंह जी थे। और तमाम प्रकार के राजनीतिक विषय दिग्विजय सिंह जी के साथ हैं, जिस प्रकार के उनके आरोप हैं जो कांग्रेस की तुष्टीकरण की रीति नीति से बहुत मेल खाते हैं, जो भारतीयता के कई बार विरोध में लगते हैं, उनका भारतीय जनता पार्टी विरोध करती थी और आगे भी करती रही। जैसा मैंने आपसे कहा कि दिग्विजय सिंह नाम के व्यक्ति से हमें कोई बैर नहीं है, उनका अपना आदर है, पर जिस प्रकार के राजनीतिक आचरण, जो वक्तव्य उनके हैं, जो सनातन परंपरा और संस्कृति के विरुद्ध जाते हैं, तो हम लोग राजनीतिक रूप से, नैतिक रूप से उनका विरोध करेंगे। पर मध्य प्रदेश के हैं और यदि मध्य प्रदेश की भूमि से यदि कोई राष्ट्रीय क्षितिज तक जाता है तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के लिए हर्ष का विषय। और इसीलिए बड़े भाव के साथ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस पर चिंता नहीं करती है, कांग्रेस का विषय है कि वो किसको अध्यक्ष बनाते हैं, किसको नहीं बनाते, प्रॉक्सी अध्यक्ष होता है कि कठपुतली अध्यक्ष होता है, नहीं बनाते हैं, वापस घूम फिर के गेंद। मैं आता हूँ दूसरे राउंड की तरफ, जी दूसरे राउंड की तरफ आता हूँ। लेकिन बहुत अच्छा लगा आपका जेस्चर भी, और वी डी शर्मा जी ने तो एक समा ही बांध दिया जो राजनीति की एक बड़ी उच्च कोटि की परंपराएं हमेशा से रही हैं कि जब बड़े मौके होते हैं किसी भी राजनीतिक दल के लिए, तो हमने ऑफ द रिकॉर्ड और ऑन रिकॉर्ड भी राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं को ये कहते सुना है, आज उनका दिन है, आज के दिन तो हम बधाई ही देंगे उनको, और आज के दिन निंदा आलोचना जैसी किसी चीज़ से। हालांकि दिग्विजय सिंह जी के लिए अभी प्रशंसा बधाई का समय प्रतीक्षित है, क्योंकि जैसा अभी मनोज जी कह रहे हैं रात बाकी है, शुभकामनाएं भी हैं, बिल्कुल शुभकामना भी हैं, शुभकामनाएं भी हैं। बहरहाल फिरोज सिद्दीकी साहब क्या राय रखते हैं, उनकी तरफ रुख करते हैं। सुनी बात आपने मनोज जी की भी और आपके मित्र पंकज जी की भी, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर दिग्विजय सिंह जी का चयन हो जाता है
तो ये बहुत बड़ी गर्व का विषय होगा हम मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं के लिए कि हमारे मध्य प्रदेश से जो पीसीसी चीफ रहे, जो हमारे यहाँ के कार्यकर्ता थे, यहाँ से नेता बने और वो आज देश का नेतृत्व कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि दिग्विजय सिंह जी एक राष्ट्रीय नेता हैं। उनका 50 साल से ज़्यादा का अनुभव है। उन्होंने बूथ से लेके नगर पालिका अध्यक्ष से लेके जो सबसे छोटा चुनाव होता है वहाँ से लेके और सांसद तक और मुख्यमंत्री तक बने। बहुत अच्छे उनके कार्यकाल रहे। भारतीय जनता पार्टी उनके जब लीडरशिप थी उनके हाथ में तो उन्होंने कभी भारतीय जनता पार्टी को पनपने नहीं दिया। ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है उनके ऊपर आरोप लगाती है। दिग्विजय सिंह जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, मैं उनको बहुत करीब से और निजी तौर पे भी जानता हूं कि सर्वधर्म समभाव की वो सैद्धांतिक राजनीति वो करते हैं। गांधीवादी वो विचारधारा के, हर छोटे कार्यकर्ता से मिलना और कार्यकर्ता की बात सुनना और उसको रिस्पॉन्ड करना, ये दिग्विजय सिंह जी की खासियत है। और एक और खासियत है कि वो कई सारे लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है कि वो कर्म से अपने आप को बढ़ाते हैं। आप देखिए कि दिग्विजय सिंह जी 24 घंटे काम करते हैं। कोई नेता आपको इतना मूवमेंट में नहीं दिखेगा जितना दिग्विजय सिंह जी दिखते हैं। पूरे देश में उनके एक संपर्क है और ये अच्छी बात होगी कि अगर दिग्विजय सिंह जी बन जाते हैं तो जो अभी कांग्रेस में जो परेशानी है, जो कष्ट है, तो एक 50 साल एक्सपीरियंस का व्यक्ति जो है वो कांग्रेस को संभाले। वो यूथ कांग्रेस में रहे, दिग्विजय सिंह जी पीसीसी चीफ रहे। एक संगठन का और प्रशासनिक अनुभव दोनों दिग्विजय सिंह जी के पास है। आइडियोलॉजी उनकी बिल्कुल क्लियर है। अगर वो संघ के ऊपर हमला करते हैं तो गलत बात नहीं करते। पीएफआई के मुद्दे पर अगर मैं कहूँगा, मैं वैसे ये आज मुद्दा नहीं है, लेकिन मैं उस बात पे कहूँगा कि आज संघ प्रमुख तो गए मस्जिद में और आज के क्या बयान आ रहे हैं। तो अगर वो बात करते हैं और अगर आरएसएस बीजेपी का विरोध करना हिंदुओं का विरोध है, ये बात मेरे गले कभी नहीं उतरती। मैं भी बहुत लोगों को, हिंदू मेरे मित्र हैं जिनसे मेरा अपना पारिवारिक वास्ता है, मेरा अपना वास्ता है। हिंदू तो वो सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, वो लोगों के साथ जुड़ते हैं। और दिग्विजय सिंह जी जो है कम से कम स्पष्ट उनका स्टैंड है। किसी भी मुद्दे पर वो बात करते हैं, स्पष्ट बात करते हैं कि ये हमारी लाइन है, आपको क्या कहना है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी लाइन हो सकती है और आप भारतीय जनता पार्टी को डर जो है वो दिग्विजय सिंह जी से ही लगता है। कभी भारतीय जनता पार्टी दिग्विजय सिंह जी को जवाब नहीं देती। वो यहाँ वहाँ से चारों तरफ से घेरती है लेकिन सामने नहीं आती कभी। जैसे बॉक्सिंग में बॉक्सर जो होता है वो बिल्कुल सामने आ जाता है। लेकिन अभी चीज़ों को ज़मीन पर ही रहने दीजिए। अभी बहुत मौका है। किसी भी नेतृत्वकर्ता का जब कद एक सुपरमैन जैसा गढ़ा जाता है, वो चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, तो कई चुनौतियाँ पैदा होती हैं और सबसे ज़्यादा तो उस राजनेता के लिए पैदा होती हैं, क्योंकि वो भी एक मनुष्य है और एक मनुष्य के भीतर जिस तरह से चुनौतियों से लड़ने का मादा है, निश्चित तौर पर असाधारण शक्तियां हैं मनुष्य में, लेकिन फिर भी वो मनुष्य है और उसकी भी सीमाएं हैं। इसलिए ये भी ध्यान रखना चाहिए। और ये सही है, दिग्विजय सिंह जी एक धाकड़ राजनेता हैं, बोलचाल की भाषा में हम कहें, और लड़ना उनका स्वभाव है। उन्होंने कभी इसकी परवाह नहीं की कि मेरे किस बयान पर क्या हंगामा हुआ। वो मुस्कुराते रहे, आगे बढ़ते रहे, चाहे उन पर मुकदमे हुए, चाहे उन पर आरोप लगे, अभियोग लगे। लेकिन ये सही है कि मध्य प्रदेश में भी जितने अभियोग और तमाम तरह की चीज़ें निकलीं, वो अदालतों में जाकर या तो प्रूव नहीं हो पाई, या फिर कई बार ये भी कहा जाता है कि दिग्विजय सिंह जी का दोस्ताना हर तरफ है, बड़ा मजबूत है, बड़ा गहरा है। अब ये दिग्विजय सिंह जी जाने और उनके मित्र जाने। मनोज। बिल्कुल शरद जी। और दिग्विजय सिंह जहां अब चर्चा चल पड़ी है कि हालांकि फिर मैं कहूँगा कि कुछ पल और इंतज़ार तो रह गई, क्योंकि जब तक कई नामों की चर्चा है, उसके बाद 8 तारीख को संभावना यही है कि जिनको फार्म उठाना है वो अपने फार्म भी उठा लेंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीर लगभग कल साफ होती दिखाई देगी। पर जहां तक उनके बयानों की बात है या चुनौती है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी चर्चा का विषय होगा। दिग्विजय सिंह ऐसे लीडर है जिसकी कांग्रेस को ज़रूरत है। कौन कितना पैदल चल सकता है, कौन कितनी यात्रा कर सकता है और कौन कितना पूरे देश को नाप सकता है, तो मुझे लगता है उसमें सबसे ऊपर किसी का नाम होगा तो दिग्विजय सिंह का होगा। अभी भी आप देखिए कि जिस उम्र के पड़ाव पर वो हैं, पर वो जब चल रहे हैं उस भारत जोड़ो यात्रा में, तो सबसे आगे चलते हैं और चाल ढाल से ही समझ आता है कि हौसले बुलंद हैं। और उसी हौसले को देखते हुए शायद कांग्रेस उनको एक मौका देने जा रही है। पर निश्चित रूप से चुनौती दोनों ही तरफ दिखाई देगी, क्योंकि जब वो नगर पालिका के अध्यक्ष बने थे उस समय मध्य प्रदेश से ही अध्यक्ष शंकरदयाल समाजी बने थे, 1971-72 की बात है।
वो नगर पालिका के अध्यक्ष रहा करते थे। 50 साल का लंबा फासला है, पर 50 साल बाद हो सकता है कि मध्य प्रदेश के लिए एक खुशखबरी आए। पंकज जी, जीवन में कई बार आप तो उन मनोभावों के विशेषज्ञ भी हैं, क्योंकि आप जीवन की पाठशाला के प्रबंधन को देखते हैं, समझते हैं और समझाते हैं जी। शिवराज जी उस समय दिल्ली में संभवतः जिस तरह की खबरें हैं, जब मुख्यमंत्री बनने की, यहाँ अरुण जेटली जी और प्रमोद महाजन जी ने, स्वर्गीय दोनों ही अब दिवंगत नेता हैं, दिग्गज जी, उन्होंने जब निर्णय लिया तो कहा गया कि उनके परिवार के सदस्यों ने जगा कर उनको सूचित किया कि अरे आपका नाम तो ब्रेकिंग न्यूज़ में चल रहा है टीवी पर कि आप मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं जी। नरसिम्हा राव जब अपना सामान पैक करके हैदराबाद निकलने की तैयारी में थे तो अचानक खबर आती है कि साहब आप तो प्रधानमंत्री हुए। और आमतौर पर देखा जाता है कि अगर कोई एक्सीडेंटल अपॉर्चुनिटी आती है तो वो व्यक्ति जिसको कई बार ये माना जाता है कि ये कितना करेंगे, क्या करेंगे, वो बड़ा अल्टीमेट प्रूवन तरीके से सामने आता है। शुभकामनाएं सभी को हैं, मुझे भी मिले एक्सीडेंटल अपॉर्चुनिटी, कभी आपको भी मिले, फिरोज़ भाई को भी मिले, मनोज जी को भी मिले, हम सबको मिले। लेकिन एक्सीडेंटल अपॉर्चुनिटी कई बार व्यक्ति के अंदर के आत्मभाव को भी जगाती है। अब दिग्विजय सिंह जी के साथ वो एक्सीडेंटल अपॉर्चुनिटी घटी तो है, मैच्योर अभी नहीं हुई है, मैच्योर हो इसके लिए शुभकामनाएं हैं, देखते हैं आगे। लेकिन किस तरह आप देखते हैं जीवन कई बार अचानक हमें एक बड़ी उपलब्धि या एक बड़ी चुनौती और बड़े दायित्व के नज़दीक भी ले जाता है। शरद जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा और आपने उदाहरण भी ठीक दिए, चाहे हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी हों या पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी हों, और भी तमाम ऐसे उदाहरण हैं जहां अचानक कोई अप्रत्याशित तौर पर नाम सामने आता है और वह चमत्कारिक प्रदर्शन करता है। कई बार खेल में भी ऐसा होता है, कोई खिलाड़ी अचानक कोई बीमार होता है, मौका मिलता है। मुझे याद आता है कि रमन लांबा इंजर्ड नहीं होते तो अजहरुद्दीन को मौका नहीं मिलता। ऐसे कई अवसर हैं, कोई बीमार हुआ तो धोनी को मौका मिला, तो चांस मिलता है। लेकिन शरद जी, उसमें आती फिर आपकी क्षमताएं। और मेरा आग्रह सिर्फ इतना सा ही है कि 2003 के बाद से दिग्विजय सिंह जी का राजनीतिक पराभव निरंतर जारी। शरद जी, उन्होंने पहले तो 10 साल का संन्यास ले लिया, फिर संन्यास लेके वो अप्रत्यक्ष तौर पर राजनीति में रहे, वो उनका विषय था, फिर राजनीति में आए तो वैसे परिणाम नहीं दे पाए जैसा वो 2093 से 2003 के, वो 10 साल उनके, मैं मानता हूँ कि राजनीतिक जीवन का बेस्ट टाइम था जब उन्होंने एज एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा काम किया। पर बाद के 5 साल जो 98 से 2003 था, क्योंकि जैसी दुर्दशा में कांग्रेस 2003 में गई मध्य प्रदेश में और फिर 2014 देश में आज तक उबर नहीं पाई, तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण। संक्षेप में सर, मैं एक फिरोज सिद्दीकी साहब की भी रिएक्शन लूंगा। फिर दूसरा सर क्या है कि अभी जिक्र आया कि भारतीय जनता पार्टी कथित तौर पर डरती है। अरे सर, हम डरते नहीं किसी से। सोनिया गांधी जी मैदान में थी, क्या हश्र हुआ कांग्रेस पार्टी का सबके सामने। राहुल गांधी जी आपके सबसे बड़े राजनेता, जिनको आपने अभी भारत जोड़ो तोड़ो जो भी यात्रा उसकी जिम्मेदारी दी है, वो सामने। तो इसलिए दिग्विजय सिंह जी चुनौती शरद जी नहीं है भारतीय जनता पार्टी। जी 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 नहीं, और मुझे लगता है कि यहाँ सही शब्द ये है कि हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं। नरेंद्र मोदी जी बहुत सीजन्ड हैं, लेकिन अब ये कहना कि नरेंद्र मोदी जी से कांग्रेस डरती है, ये भाषा मुझे लगता है कि चाहे बीजेपी के लीडर हों या कांग्रेस के हों, बचना चाहिए हमें, क्योंकि हम सम्मान है एक दूसरे का। नरेंद्र मोदी जी भी बिल्कुल बिल्कुल। जी फिरोज भाई जी, देखिए, डरने से आशय ये है कि जो दिग्विजय सिंह जी का जो राजनीतिक कौशल है वो अभूतपूर्व है, एक बात। दूसरी बात ये है कि आप देखिए कि जो भी राजनेता थे जो बड़े बड़े पदों पर रहे और 20-25 साल अगर दूर रहे वो सत्ता से, तो वो अपने प्रभाव का वैसा अपना प्रभाव नहीं बना पाए। लेकिन दिग्विजय सिंह जी चूंकि ज़मीन के नेता थे, ज़मीन के नेता, इसलिए उनका एक प्रभाव है। डरने से आशा ये है कि एक चुनौती दिग्विजय सिंह जी हमेशा भारतीय जनता पार्टी को पेश करते आए, और वे जब भी बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी जो है, पूरी पार्टी जो है मिलके उनके खिलाफ रिएक्ट करती है। ये आज ये मौका नहीं है फिरोज साहब, आज तो आप उनकी सलाहियतों पे बात कर हाँ, रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं, मुबारकबाद दे दें, कल के लिए एक रात बाकी है, मैं यही कह रहा हूं। बाकी फिर वो चुने जाएंगे तो फिर अखाड़ा खुला है आपके लिए भी, बीजेपी के लिए भी। फिर दोनों के भाव भी बदलेंगे ही, बदलने चाहिए भी, क्योंकि तब प्रतिद्वंदिता का रंग और गहरा होगा। जी कुछ सेकंड बस मैं इतना ही कहूँगा कि दिग्विजय सिंह जी यदि बनते हैं अध्यक्ष तो ये हमारे लिए वाकई ये गर्व का विषय नंबर 1, जो मैं पहले ही कह चुका हूँ। और दूसरी बात ये है कि जो देश में जो दिग्विजय सिंह जी एक गांधीवादी विचार के व्यक्ति हैं, उस गांधीवादी विचार को एक बल मिलेगा, और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक दिग्विजय सिंह जी का एक अपना नेटवर्क है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में। ये एक बहुत अच्छे सुगध संदेश रहेगा हमारे लिए। उत्तर भारत से अगर फिर एक अध्यक्ष मिलता है कांग्रेस को,
और एक ऐसा अध्यक्ष मिलता है जो इस हिंदी हार्टलैंड को बहुत अच्छे से समझता है, तो निश्चित तौर पर ये कांग्रेस के लिए उम्मीद की किरण तो है। लेकिन ये भी सही है कि दिग्विजय सिंह जी का करियर, राजनीतिक करियर बहुत चुनौतीपूर्ण रहा है। उनका पहला मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यकाल, दूसरा भी आधा कार्यकाल एक बहुत ही अलग प्रशासक मुख्यमंत्री का रहा। लेकिन बाद के 2-3 साल, ख़ासतौर से 2000 से 2003 के बीच का एक समय सड़क, बिजली, पानी और तमाम तरह की चुनौतियों के बीच रहा। दलित एजेंडा में उलझा, तमाम तरह की चुनौतियों में उलझा। बाद में भी उनकी राजनीतिक यात्रा जो है वो उनके प्रदर्शन से अधिक उनके बयानों के इर्द गिर्द घूमती रही है। लेकिन कौन जानता है कि दिग्विजय सिंह जी और उनके भीतर का वो दिग्विजय सिंह जो चुनौतियों को स्वीकारता है, इंतज़ार कर रहे हों किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी का। जैसे मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने एक प्रदर्शन किया, तो अगर क्या ये मौका मिलता है तो क्या वो कुछ और करेंगे, ये सब भविष्य के गर्भ में है। अभी हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं और उनको शुभकामना दे सकते हैं, कांग्रेस को दे सकते हैं, जो भी कैंडिडेचर अपना लेके मैदान में उतरेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर दिग्विजय सिंह आते हैं तो मध्य प्रदेश की राजनीति नहीं, पड़ोसी छत्तीसगढ़ की राजनीति पर भी इसका इम्पैक्ट निश्चित तौर पर होगा। कांग्रेसियों में उत्साह का संचार होगा और बीजेपी में भी उत्साह का संचार होगा कि चलिए, अब तक हम जिस नेता को निशाना बनाते रहे हैं, अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर हमारे सामने है, लड़ाई और मजबूत होगी। बहुत शुक्रिया पंकज जी, बहुत शुक्रिया फिरोज सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया मनोज जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा। आज के मुद्दे